संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सत साहिब दर्शकों, कोलकाता की सरस्वती दासी जी की ये कहानी उनके जीवन में आई चमत्कारिक परिवर्तनों की है। सरस्वती जी ईसाई धर्म में पली बढ़ी थीं और बाद में हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करने लगी। लेकिन भक्ति और पूजा के बावजूद इनके जीवन में दुखों का अंबार लगा रहा। इनका बेटा ब्रह्मा कुमारी की भक्ति करते करते मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और सरस्वती जी को भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। सरस्वती जी की जिंदगी में बदलाव तब आया जब इन्होंने एक पत्रिका में संत रामपाल जी महाराज के बारे में पढ़ा। इसके बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। इनका बेटा जो पागल हो गया था, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गया और अब वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरी करके एक अच्छी नौकरी कर रहा है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए अब सुनते हैं सरस्वती जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सरस्वती दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कलकत्ता की हूँ, नदिया जिला। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 27 जुलाई को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हम बचपन से है ना क्रिश्चियन धर्म को ही जानती हूँ और क्रिश्चियन धर्म ही मानती हूँ। और फिर जब क्लास 4 में पढ़ी, जब गांव में आई तो पता चला जे हम हिंदू हूँ तो हिंदू का देव देवी होते हैं। तो फिर हम हिंदू लोग का भी भक्ति करने लगती और हमारा क्रिश्चियन धर्म का भी प्रार्थना जो हम लोग बोर्डिंग में सीखी हूँ वो हम करने लगी थी। तो ऐसे हमारा चलती रहा। तो चलते चलते फिर बहुत देव देवी को भी हम देखने लगी और फिर वो लोग का आशीर्वाद भी हमको मिला। हमको माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिला और देवी देवता भी हमको आने लगा 2010 में। और 2010 में हमको ये भी पता चला जो कि कोई जगह में धरती के ऊपर कोई अवतार लिया। क्यों? ये कैसे पता चला? जैसे सोचिए ऊपर से फूल बारिश हो रहा है तो हम लोग जानता है जो कोई धरती पर जब कोई जन्म लेता है, जो कोई अवतार आते हैं तो उस टाइम फूल ही बरसता है, देवता लोग फूल बरसता है। बस इतना ही हमारा ज्ञान था। हमको तो हिंदू धर्म का उतना भी ज्ञान नहीं था क्योंकि हम क्रिश्चियन धर्म में ज़्यादा जानती हूँ। और इसीलिए फिर हम सोचा जे कहीं तो जन्म लिया, तो हम सोचा यीशु ख्रिस्ट ही कहीं जन्म लिया होगा, क्या पता हमारा भारत में लिया है, क्या विदेश में कोई बेतलेहम में या जेरूसलम में लिया, ऐसा कुछ सोचने लगी थी। बहन जी आपने बताया कि पहले आप ईसाई धर्म से थी, हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते थे और उसके साथ में ईसाई धर्म के हिसाब से भी चलती थी। तो फिर इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? भक्ति तो किया है, अपना प्राण मन से किया है। हम जितना हमको पता है जो ईश्वर बोल के कुछ है, लेकिन कभी भी हमको पता नहीं है जो ईश्वर होता क्या है। जब हम क्रिश्चियन धर्म में थी तो एक चित्रों में जैसा हम लोग को बताती है जो कि अगर आप अच्छा काम करेगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरा काम पाप करेगा तो नरक मिलेगा। वैसे इतना ही हमको पता था। लेकिन हम भक्ति तो सभी करते हैं, सब जितना जानता है उतना करते। लेकिन क्या है, हमको तो कुछ लाभ तो मिला नहीं। उल्टा हमारा एक ब्रह्मा कुमारी का पंथ का कोई किताब पढ़ा था हमारा लड़का, तो वो तो और पागल हो गया क्योंकि वो ओम साधना करते करते उसका पूरा पता नहीं ब्रेन में बोलता है हमारा पूरा फूल हो गया, बुद्धि हमारे पास में और नहीं है, लेकिन इतना हम लोड नहीं ले सकता है। तो वो तो पूरा पागल हो गया। 5 दिन 6 दिन तक वो तो बात ही करते रहता, कभी बंद नहीं होता। इतना तकलीफ हमारा लड़का को हुआ और फिर हमारा आदमी भी अंधा हो गया। ऐसा मतलब भक्ति करते करते भी हमको ऐसा हुआ। लेकिन हम 2008 से हम गीता भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। तो फिर पढ़ते पढ़ते हमको पता चला जो कृष्ण ही भगवान होगा। जब कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान दे रहा है तो कृष्ण ही भगवान होगा। तो हम बोले चलो ये गीता तो बहुत अच्छा बात है, जो कि गीता में तो मनुष्यों के लिए बहुत कुछ बोला, तो कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हुआ। तो हमको ये पता नहीं है जो भगवान असल में है कौन। तो ऐसा करते करते हम बहुत मतलब भक्ति करा, लेकिन फिर हमारा दुख तो कभी गया ही नहीं है, सिर्फ दुख ही हुआ। आदमी अंधा हो गया, बेटा हमारा पागल भी हो गया, तो कुछ तो होता नहीं है उसमें। फिर हमारा तो टीबी का बीमारी था, मरने का जैसा ही हो गया था हम।
तो बहन जी आपने ईसाई धर्म को भी अपनाया, हिंदू धर्म के हिसाब से भी आपने भक्ति की, लेकिन इसके साथ साथ आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भी भक्ति की, फिर भी आपने दुख ही दुख देखे। आपके पति अंधे हो गए, आपके बेटे ने ब्रह्म कुमारी की भक्ति की, उससे आपका बेटा पागल हो गया, आपको भी टीबी की बीमारी हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? धर्मलोक नाम का एक पेपर आता है, साप्ताहिक पेपर। तो ये धर्मलोक का पेपर में हम छाट छाट के जो देवता को हमको अच्छा लगता, जो देवी को क्या क्या माने कैसा है वो हम डायरी में नोट करती। लेकिन एक दिन क्या किया, कबीर साहब का कोई कुछ बयान वो धर्मलोक में आया, तो हम वो भी हमको पता नहीं, हमको अच्छा लगा तो उनको भी नोट कर लिया। और जब उनको नोट कर लिया तो उसका दूसरा दिन एक भगत है ना, वो जैसा पंपलेट दिया, अवश्य जानिए बोल के, वहाँ पे 12 प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कौन है, ऐसा करके 12 प्रश्न है। और फिर उसके नीचे में और लिखा है, अगर ये सब प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो आपको ज्ञान गंगा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो हम, और फिर और भी एक जगह में लिखा हुआ है, जे सारे धर्म गुरु को अगर आध्यात्मिक का ज्ञान हो तो वो संत रामपाल जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा करें। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का नाम तो कभी सुना नहीं है, और संत क्या होता है उतना भी हमको उतना ज्ञान नहीं था। तो हम बोले जो भी हो, लेकिन ये जो ज्ञान का कंपटीशन तो इंसान नहीं दे सकता है। हम लोग जानते हैं, हम बंगाली होते हुए हम जानते हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम है, जो विद्या का सागर है। लेकिन ये जो ज्ञान गंगा का आध्यात्मिक चर्चा के लिए जो बोल रहा है, जो अगर आपके पास में आध्यात्मिक ज्ञान हो तो आप लोग हमारा साथ में चर्चा करें। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान नहीं हो तो आप समझो आप हार गया और आपका पास में कोई नॉलेज नहीं है। तो हम सोचता है आज तक धरती पे किसी ने ऐसा नहीं बोला जे हमारा पास में ज्ञान है, तुम लोग चर्चा करने आओ। तो हम सोचा तो ये तो कोई इंसान तो है ही नहीं, ज्ञान का चर्चा करना, वो भी कंपटीशन। ज्ञान में ज्ञान का तो भंडार होता है, क्योंकि कितना ज्ञान है, कितना किताब है, इतना किताब इतना ज्ञान कैसे वो चैलेंज कर सकता है। तो हमारा मन में उत्सुक हुआ दे ये किताब हमको चाहिए। तो ये जो किताब का दाम 2000 होगा, हम मन में सोचा कि 2000 ही होगा। फिर बाद में बोलता है चलो 2000 तो होगा तो कोई बात नहीं है, अगर इसका कीमत जो ये ज्ञान गंगा किताब अगर 5000 में भी हमको मिल जाए तो वो भी हम इसको लेगा, लेकिन 5000 से ज़्यादा होगा तो हमको थोड़ा कष्ट होगा। बस यही सोच के हम फ़ोन किया। तो 20 दिन बाद वो मुफ्त में हमारा पास आया। जब हमारा पास आया तो हम भूमिका पढ़ा, भूमिका पढ़ते ही हमारा मन विचलित हो गया। तो हम जहाँ पे जिस मालिक का काम करता है वो मैनेजर था, हम उसको बोला जे आप हमको कोई कारण से, हम सोचा कैसे छुट्टी मांगूं, तो उसको हम बोला जे आप हमको 1 दिन के छुट्टी दीजिए, हम राजस्थान जाएगा, हमारा बेटी का बेटी हुआ, हम देखा नहीं है। तो उसने हमको 1 दिन का छुट्टी देने से भी मैंने वो कर दिया। फिर वो बोलता है हम राजस्थान से आएगा तब जाना। तो जिस दिन राजस्थान से आया तो हम सोचा अभी हम भाग जाओ, कहाँ पे भगवान है, हम भगवान को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद क्या किया, वो बोलता कि जी अभी हम आया, अभी तुम छुट्टी मांग रहा है। तो हम डर लग गया, जो हमारा 3 बच्चा एमए बीएड कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा है, अगर ये हमको नौकरी से निकाल देगा तो हम क्या करूँ। तो दूसरा दिन फिर वो हमको छुट्टी नहीं दिया उस दिन। आज छुट्टी का बात तो बोला ही नहीं। फिर बाद में हम रात भर रोए और परमात्मा को बोला, हे परमात्मा हम तुमको ढूंढ रहे, मांग रहे, तुम कहाँ पे हो, हमको तो छुट्टी नहीं दे रहा है, भगवान तुम ही कुछ कर सकता है। फिर वो दूसरा दिन वही मैनेजर परमात्मा ने पता नहीं उनको क्या बोला, वो हमको 5 दिन का छुट्टी दिया। हम खुशी खुशी से चला गया। फिर हम जब गुरुजी के महिला आश्रम में जाकर बोला, ये परमात्मा कहाँ पे थे, संत रामपाल जी को देख के इसे रोना आया। गाड़ी में बैठा तो गुरुजी परमात्मा संत रामपाल जी का फोटो देख के हमको सिर्फ रोना आ रहा है, जैसे लग रहा है कि इनको हम बहुत जन्म से ये हमारा पिताजी से भी ज्यादा अपना है और दुनिया में कोई अपना नहीं है। तब हम नाम लिया। बहन जी संत रामपाल जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हमको पहले तो लाभ है जो मनुष्य जन्म का जो दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान का लाभ हमको मिला। और जिंदगी में जो जितना टेंशन था और टेंशन उसी दिन से हमारा खत्म हो गया। हमको आज तक भी हमको टेंशन नहीं आता, ना हमको बीमार कोई दवाई खाना पड़ता है ना कुछ खाना पड़ता है। ये तो लाभ हुआ। और भी लाभ हुआ, जैसे हमको 2013 में हमारा नौकरी छूट गया। 1 साल तक हम घर में बैठा,
हमारा हम सोचते हैं परमात्मा हमारा तो नौकरी छूट गया, अभी हम क्या खाओ, घर पे क्या खाओ। 50,000 था, अब लड़की को 50,000 में शादी भी नहीं दे सकता है। फिर एमए किया है, 13 में बोल रहा है जब माँ हमको अगर ये साल में अगर आप हमको बीएड नहीं कराया तो अगर आप दूसरा साल करेगा ना तो 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो हम बोले हमको कुछ पता नहीं है, अगर तेरे को जो मांगना है तू परमत सदगुरु रामपाल जी महाराज से मांग ले, क्योंकि ये तो असंभव काम को संभव करने वाला वही है। तो हमारा लड़की ने दिया जलाया, दिया जला के वो भी प्रार्थना किया और हम भी प्रार्थना किया। हम बोला हे परमात्मा ये तो हमारा बस का नहीं, हमारा पास में सिर्फ 50,000 है, अब 3 लाख रुपया बीएड करने में लगेगा, उसके बाद उसका 1 साल का पूरा खर्चा, ये तो हमारा से नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने ये किया, उसी दिन ही हमारा लड़का ने एक पेपर लाया। सब जगह में 3-3 लाख रुपया लग रहा था। पेपर आने का बाद वो पेपर में लिखा है कि 80,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमारा थोड़ा हिम्मत हुआ जे, लेकिन कहाँ पे बीएड करना पड़ेगा? त्रिपुरा। तो उसके बाद फिर अब कैसे जाऊँ? फिर बाद में वहाँ पे जाने में ही 3-4 दिन 5 दिन लग सकता है ट्रेन में अगर जाए। तो हम बोला कि प्लेन में तो कभी गया नहीं है, तो हम बोला जे ठीक है जा, प्लेन का टिकट के बिना तो वहाँ पे जा नहीं पाएगा, तो प्लेन का टिकट काटने जा। और फिर हमारा लड़की वहाँ पे 3 लाख रुपया जहाँ पे लगता है वहाँ पे 80,000 में ही वो बीएड करने के लिए 1 साल का कोर्स ने परमात्मा ने हमको वही उसी टाइम में हमको बीएड कराने के लिए लड़की को भेज दिया। और लाभ जैसा 1 साल तक हमारा पास में तो 50,000 वो भी हम खर्चा नहीं किया। तो हम परमात्मा को बोला परमात्मा हम क्या खाएगा? तो जितना पैसा थोड़ा बहुत था, हम मिट्टी बेचा था 2-3 हज़ार रुपया में, तो वो क्योंकि हमारा घर में चावल का और तेल का पैसा था इसीलिए ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन हम 3,000 ख़त्म होते होते हम सोचता जो कि परमात्मा अभी क्या करेगा, ये 3,000 खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने पता नहीं कोई जगह में, कोई बैग में, कोई जगह में नया नया नोट रख देता। तो ऐसा करके 1 साल में हमारा घर में इनकम करने वाला सिर्फ मैं ही थी, हमारा 3 बच्चा और एक अंधा पति। तो तीनों माने ये चारों को और हमको कैसे खिलाए ये तो हमको पता नहीं है, तो परमात्मा का ही लीला है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही कृपा है, इसके बिना तो 1 साल हमको कौन बैठा के खिलाता। हमारा लड़का ब्रह्मा कुमारी में भक्ति करते करते पागल हो गया था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो वो ठीक भी हो गया, और अभी वो कंप्यूटर कंप्लीट करके अभी वो भक्ति भी कर रहा है और मैनेजर पोस्ट में उसको नौकरी भी मिल गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश क्या दूँ? संदेश तो परमात्मा ही देंगे। सिर्फ हम प्रार्थना करके यही बोल सकती हूँ, जो कि धरती पर अवतार लिया हो स्वयं परमात्मा, तो स्वयं परमात्मा से जो लाभ मिलता है वो देव देवी से तो नहीं मिलेगा। इसीलिए जे आप लोग को अपना दुर्लभ मानव जन्म को गवाए मत देना, और संत रामपाल जी महाराज का पास में आके अपना कल्याण और मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत्सय। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं, और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे सभी पूर्वज
भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए, और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, तेरहवीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अपनात्मा अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जो जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ, और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से, और फ्री हो तुम, पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों को और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं। इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहां से? जिन भगवानों को ये पूजते हैं हमारे आचार्य और धर्म शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान है। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं, और इनकी पूजा स्वयं भी करते, हमें भी करने की सलाह देते हैं। तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं, श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर को। तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहां से होगा? अपनात्मा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी को, और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, श्री देवी जी को भी, और ब्रह्म, इस जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं, ये है तो ब्रह्म सरपुरुष, इसको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। अपने आत्मा ये बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा यदि इस वाक्य को यहीं छोड़ दिया और प्रमाण ना दिखाए। प्रथम तो आपको उन्हीं पुराणों में आप ये दास दिखाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, और ये हमें हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य और आचार्य ये मंडलेश्वर ये कहते ये भगवान है। तो इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा किया है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी को, और सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मणों को, ये शंकराचार्य और आचार्य सारे ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण पुण्यात्माओं को जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद पर विराजमान है,
जो उस कर्म को कर रहा है। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। अपने आत्माओं, जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है, फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का पुत्र लड़का मिलिट्री में भर्ती है, तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। तो जो धर्म गुरु हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे वो किसी मजहब जाति का हो। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी और चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहां से ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। और हमारे दादा गुरुजी से उनकी भेंट होगी, वो उनसे प्रेरणा पाकर घर त्याग कर चले गए, और वो अपने आप को संत कहते थे, ब्राह्मण नहीं। और मेरे दादा गुरुजी जाट थे, गांव छावला के, दिल्ली में। और वो जाट होते हुए ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। गांव गोपालपुर, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उसके अंदर आश्रम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। जाट होते हुए पंडित जी कहलागे, वो गुरु थे, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण कर्म था उनका। तो पुण्यात्माओं, ये जो ब्राह्मण वर्ग में है, ऋषि महर्षि, ये ब्राह्मण कर्म करने वालों पर ही समझो अप्लीकेबल है। दास के ये जो ज्ञान है, वचन है, अन्य पर नहीं। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश को, और कितना ज्ञान था इस सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण गुरुओं को। आपके रूबरू कराते हैं उन्हीं पवित्र सदग्रंथों में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है, मोक्ष भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी सादी है। हमें ज्ञान न होने से हमारे कोई इन्होंने गलत मार्गदर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित किया जाएगा कि श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, व्यास जी को, नारद जी को ये कितना ज्ञान था, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा 28 नंबर पृष्ठ पे, ये पहला स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं,
जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए। पहला सकल। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। विष्णु जी बताने लगे ब्रह्मा जी को, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे यानी दुर्गा के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, यह ध्यान रखना। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया विष्णु जी ने अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से, श्री दुर्गा जी से ऊपर किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। मेरे अध्यात्म ज्ञान में यह सबसे बड़ी देवता भगवान है। अपना तो आपने इसी लेख में पढ़ा, श्री नारद जी विचलित, श्री व्यास जी विचलित। ब्रह्मा जी के ज्ञान को इन्होंने बताया ही है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगत गुरु, देवेश्वर, सारे संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता सब कुछ बता रहे। और ये क्या निष्कर्ष दे रहे हैं विष्णु जी कि मैं तो दुर्गा के अधीन हूं और घोर तप करता हूं। ये तप करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिद्धियों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं। अब
विष्णु जी ने तो बता दिया कि दुर्गा से ऊपर मैं किसी को नहीं जानता, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं। और हमारे धर्म गुरुओं से जब कोई प्रश्न किया जाता था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं, ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कहता था कि शंकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम शंकर जी की पूजा करता है, और कोई कहता कि नहीं ये किसकी पूजा करते हैं, ये तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी 2 वचन सुनते हैं। ये देखिएगा 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर कह दिया नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी। हम 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है, श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि आत्म मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां जाते हैं नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में मैं अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। वो कहां रहता है, हम 563 पढ़ रहे हैं। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्मलोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपने आत्मा, ये तो अध्यात्म ज्ञान हो गया दुर्गा जी का। ये क्या बता रही हैं, श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, उस साधना से तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। अपने आत्मा श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके।
अब वो ब्रह्म क्या बोलता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखो 13वां श्लोक, ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति है वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब पुनरावर्ती का इन्होंने यहां पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती इसको कहते हैं। अपने आत्माओं, अब ये ब्रह्म क्या बताता है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच के हम वर्तमान में ही हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझ से उत्पन्न हुए। अब ये ब्रह्म जो है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है। और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ। तो ये काल जो है ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्माओं, इस दास के ये वचन आपको सारे उठ पटांग से लगेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सुनते रहना, प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बट्ठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने, सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। आगे देखो, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहां से इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहां 9वें में क्या कहा कि ये 9वां श्लोक है 4थे अध्याय का। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। अब यहां क्या बताया है? अध्याय नंबर 2 के
अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई जो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में इन 3 प्रभुओं की जानकारी है, 3 पुरुषों की। अब पहले आपको अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 और श्लोक 2 में मेरी उत्पत्ति को, ये जो भी ये लिखते हैं प्रभाव माने उत्पत्ति को, न देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं। अब ये क्या स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये कहता है मेरा जन्म तो हुआ है, उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इससे ही उत्पन्न हुए हैं। ये इसकी संतान है ब्रह्मा विष्णु महेश, इस ब्रह्म के पुत्र हैं। और दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है, श्री दुर्गा जी। अब गीता ज्ञान दाता ने, ब्रह्म ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नाशवान हूं, मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, तो इसके साधक की भी जन्म मृत्यु होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को तो जड़ समझो, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतनी ही संकेत किया है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, बस। शेष के लिए बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, जिसके विषय में कहा। और फिर उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का और प्रथम श्लोक है। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल, अधः शाखम, नीचे को शाखा, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये पीपल का, संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते आदि शाखा आदि सभी इसके छंद हैं, विभाग हैं। ये तम वेद, जो उन सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य से को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष। पहले आप जी ये देखेंगे, ये संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ है और नीचे को ये शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष है, ये एक संसार रूपी वृक्ष जानो। अब ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। अब समझो ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है, इसको पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कबीर जी स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सहशरीर आते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है। वो अपना ज्ञान उपदेश करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और जड़ें गुप्त हैं, वो प्रोक्ष है। ये देखिएगा। अब यहां क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तो समझो अक्षर पुरुष तना तो इस संसार रूपी वृक्ष का,
इससे मोटी डार निकलती है, उनमें से एक मोटी डार ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, ये अक्षर पुरुष है इतना। और इससे ये डार निकली मोटी, ये सरपुरुष, ये ब्रह्म समझो, सरपुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और 5 रूप संसार। अब ये गुप्त है, ये परमात्मा स्वयं है। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17, इनमें कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ये 15वां अध्याय, ये आपने पढ़ लिया। प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम, जड़ तो ऊपर को, नीचे न शाखा। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, अविनाशी वृक्ष समझो। छंदासी यस्य प्रणानी, यानी जड़ें, शाखा, पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदविद। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भारतवर्ष जैसे विकासशील और शिक्षित देश में आज भी कुछ ऐसे क्रियाकलाप चरम सीमा पर है जिनसे लोगों को लाभ तो मिलता नहीं, लेकिन समय और धन की हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। हम बात कर रहे झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र आदि की। आज भी भारतवर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा तंत्र विद्या में विश्वास रखता है, जिनमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, जो अपने दुख कष्ट को निवारण करवाने के उद्देश्य से इनके पास जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले हरवीर शर्मा जी भी यही सब कर रहे थे। आपको बता दें, हरवीर शर्मा जी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और वर्तमान में बिजली विभाग में कार्यरत है। इनकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो जिसके समाधान के उद्देश्य से इन्होंने झाड़ फूंक करने वालों के यहाँ बहुत चक्कर लगाए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। थक हार के इन्होंने घर में ही कीर्तन करना शुरू कर दिया और कीर्तन करते करते ही इनके पास एक व्यक्ति का आना हुआ, जिन्होंने इनकी जिंदगी को नई दिशा दी। वो व्यक्ति जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था। उस व्यक्ति द्वारा इन्हें मिली गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है। ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर हरवीर जी को मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य पता चला। साथ ही इनकी पत्नी स्वस्थ हो गई, थायराइड की समस्या समाप्त हुई और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। अब आप स्वयं सुनिए गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक का चमत्कार, एक शिक्षित व्यक्ति का साक्षात्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीर शर्मा है। हरवीर शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर कस्बा शाहपुर का रहने वाला हूँ। हरवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा तो मैंने 30 जुलाई 2017 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना तो सर जी, हम जो हिंदू समाज में परंपरागत चला हुआ आ रहा है, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हम उसी की तरह करते थे हम भी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखो जी, कारण उसका यह है, कारण बड़ा भी है, लेकिन कारण को मैं आपके सामने एक छोटे शब्दों में रखूँगा। मैं सन 2002 में मैं डिफेंस पर्सनल हूँ, आर्मी से मैं रिटायर हुआ हूँ, और 2002 में रिटायर होने के बाद फिर मैं बिजली विभाग में नौकरी करना शुरू किया था। तो जैसे 2002 में मैं आर्मी की सर्विस से रिटायर होकर के आया, तो भगतमती की मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया और मैंने तांत्रिक वांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। जब कहीं भी बात नहीं बनी तो मैं एक अव्यवस्था पैदा हुई मेरे अंदर। अव्यवस्था पैदा हुई तो हमने क्या काम किया, घर के अंदर ही हमने एक कीर्तन प्रोग्राम का सिलसिला चालू किया। कीर्तन प्रोग्राम का जैसे सिलसिला चालू किया और वहाँ पर भक्तजन आने शुरू हो गए और कुछ स्ट्रेंथ बढ़ने शुरू हो गए, तो वहाँ उस स्ट्रेंथ में एक भगत जी आ गए हमारे पास। तो एक दिन उन्होंने हमारे को बताया, बोले भाई ये तो तुम सब गलत कार्रवाई कर रहे हो। अब हमने उनसे जानना चाहा कि सही क्या,
तो तब उन्होंने हमारे को एक बुक दी थी गीता तेरा ज्ञान अमृत। गीता तेरा ज्ञान अमृत जो पढ़ी हमने बुक, सर जी आप यकीन करो हमारे पैरों के नीचे से मिट्टी निकल गई। और रात भर में, जिस दिन वह मुझे बुक मिली थी, तो मैंने रात भर उसको पढ़ा सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक जैसे पढ़ा, सुबह ही मैं कई बार तो रोया और कई बार मुझे बहुत दिक्कत हुई, बड़ा महसूस हुआ। फिर वो मैं पढ़ी, पूरा अच्छे ढंग से रिवीट किया, उसको अच्छे ढंग से रीड किया। पढ़ने के बाद मुझे जानकारी हुई कि यह तो मामला ही कुछ और है। तो सर जी वह बुक जैसे मैंने पढ़ ली, बुक का नाम था जी गीता तेरा ज्ञान अमृत। दृढ़ता बनी हमारे अंदर, बोले भाई सच्चा ज्ञान तो ये है। तो जी रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चलता है मुजफ्फरनगर जिले के अंदर, वहाँ पे हमने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी लाभ तो ये हुआ सर जी कि सबसे बड़ा लाभ तो मेरा ये हुआ कि सतयुग से लगा करके अब तक जो ऋषि महर्षि थे 1,000 साल तपस्या करके चले गए, उनको मोक्ष मार्ग नहीं मिला। और हमारे को आज मोक्ष मार्ग की जानकारी हुई। मनुष्य जन्म का औचित्य क्या है, मनुष्य जन्म के औचित्य के बारे में मुझे जानकारी हुई। ये हमारे को लाभ हुआ सबसे बड़ा तो। और जो बीबी की मेरे सामने परेशानी थी, हमने 30 जुलाई 2017 में ही नाम दीक्षा ली थी, तो तब से बीबी ठीक है। परेशानी ये थी, ये कभी भी ठीक नहीं रहती थी, हायरी होती रहती थी इसको। और ये जो है शारीरिक पोजीशन इसकी, कहीं सोजन, कहीं सिर में दर्द, कहीं पैर में दर्द, यही होता रहता था। थायराइड की भी परेशानी थी इसके सामने, और भी इसको पता नहीं क्या क्या होता रहता था। मैं इस बात से बहुत परेशान था। जब से शादी हुई जब से ये चल रहा था, लेकिन अब ये पिछले 3-4 साल हो गए। 3-4 सालों से बिल्कुल सही है। ये आर्थिक स्थिति मेरी ठीक है जी, परमात्मा ने मुझे पहले से ही ठीक ठाक करके लेकर चल रहे हैं। और मैं कभी भी जीवन में सर जी ये मेरा नियम रहा है कि कभी भी मैं झूठ नहीं बोला, कभी गलत काम नहीं करे, कभी चोरी जारी नहीं किया। ये काम मेरे से बहुत दूर रहे। परमात्मा ने मुझे इन चीज़ों के बारे में पहले से ही बचा करके रखा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर के साथ साथ एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं। हमारे चैनल के दर्शक कुछ मुख्य प्रश्न करते हैं, उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनसे अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, यह बातें कहाँ तक सही हैं? देखो जी, जितना भी अंधश्रद्धा और श्रद्धा की भक्ति है, जो अब से पहले हम जुड़े हुए थे वो थी अंधश्रद्धा भक्ति। लेकिन अब जो जुड़े हैं हम पवित्र सदग्रंथों के आधार पर, संत रामपाल जी महाराज जो हमारे को सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा के आधार पर पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ पर विराजमान है, किस विधि से मिलेंगे, कैसे हमारे को मोक्ष मिलेगी, ये सारा विधान, सारा मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के पास सेफ है, सुरक्षित है। उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी हमारे को, तब हमारा मोक्ष होगा। जैसे कि मृत्युलोक शब्द है, मृत्युलोक शब्द ये सिद्ध करता है कि कोई जगह ऐसी भी होगी, कोई लोक ऐसा भी होगा जहाँ पर मृत्यु नहीं होती। जैसा कि काला आदमी ये सिद्ध करता है सर जी कि गोरा आदमी भी होता है, और गोरा आदमी ये सिद्ध करता है कि कोई काला भी आदमी होता है। तो मृत्युलोक ये शब्द सिद्ध करता है। सर, आप आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ आप एक ब्राह्मण समाज से भी बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर यह भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या यह बातें सही हैं? देखो सर जी, हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं। देवी देवताओं को सम्मान करना है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की जो भक्ति है इनको छुड़वाते नहीं हैं, इनको और विधि विधान से पवित्र सदग्रंथों के आधार पर इनकी साधना करवाते हैं। और परमात्मा ही, हमारे पवित्र सदग्रंथों के अंदर प्रमाण है कि परमात्मा ही पूजनीय योग्य हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखो जी, परमात्मा ने आजकल, संत रामपाल जी महाराज ने आजकल के दिनों में हर जिले के अंदर दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं। दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं और वहाँ पर जाए और नाम दीक्षा लें। निःशुल्क दीक्षा लें, फ्री में दीक्षा मिलती है और मोक्ष करवा में। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।